एक्सरसाइज नंबर 23 का 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या आता है, तो 1 आता है। मैं फिर से समझा देती हूँ। अगर राइट एंगल एक ट्रायंगल है, और इसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले इसका जो है वो प्रूफ मैं बता दी हूँ कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल तो कॉस स्क्वायर थीटा आप लिखोगे और साइन स्क्वायर थीटा लिख कर अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये 1 आ जाएगी। सेम उसी तरह ये हमारा आइडेंटिटीज़ नंबर 1, ये पहला आइडेंटिटीज़ हो गया। ठीक है, अब दूसरा आइडेंटिटीज़ हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिंपली आप जो वैसे ही इसमें tan की वैल्यू रखोगे और सेक की तरफ एक बार रखोगे तो उसका जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर करोगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो सेकेंड जो आइडेंटिटीज़ हमें मिल जाएगा ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आइडेंटिटीज़ नंबर 2 जो है वो मिल जाएगा। अब हम आइडेंटिटीज़ नंबर 3 पे चलेंगे कि हमारा आइडेंटिटीज़ नंबर 3 क्या है। ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में वही वैल्यू लेकर आप जब फाइंड आउट करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को जो निकालोगे वो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो आता है। तो हर टाइम आपको ये जो है नहीं करना है, आपको ये चीज़ जो है वो याद कर लेना है। इससे अब याद कर लोगे तो इससे आप ये भी ड्राइव कर सकते हो। करने के बाद आपका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये तो आपको याद नहीं करना है, सेक का ये कॉसेक का ये, तो आप जब करोगे तो ये जो है वो वैल्यू आपका खुद ही आ जाएगा और सिंप्लीफाई करने में आपको जो है इसको मदद होगा। यहाँ पे ये सब जो है वो यही दिया हुआ है, आपको बस ये सब बुक में जो है वो ऐसे प्रूफ किया हुआ है कि आप किस तरह से इसको करोगे और इसका एग्जाम्पल लेकर कुछ सॉल्व किया गया है। मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ आप लोग को लिखवा देती हूँ कि इसमें एक और क्या चीज़ें हैं। इसमें एक और जो चीज़ है वो हो जाता है एक अलग से, मैं इसमें है दिया हुआ है लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो होती है और कॉट थीटा की वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो होती है। तो ये भी आपको याद करना होगा क्या ताकि आपको आंसर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो ये हो गया आपका, ये हो गया एक्सरसाइज से पहले। अब मैं इसको एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं कि हमारा एक्सरसाइज में क्या है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा बाय डिटरमाइनिंग इट। मीन्स हमको यहाँ पे पहला का पहला में दिया हुआ है कि अगर साइन थीटा ये है 4/5, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा कॉसेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर आपको साइन थीटा पहले ही से दिया हुआ है तो आपको कॉसेक थीटा आराम से मिल जाएगा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 लिखा हुआ है, तो कॉसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 5/4, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको कॉसेक थीटा का तो वैल्यू यहाँ पे पता चल ही गया। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपने पढ़ा है आपका थर्ड जो है आइडेंटिटीज
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा हमें पता नहीं है, बट हमें कॉसेक थीटा का, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, जो कि हमारा 5/4 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं 5/4 इसका स्क्वायर। अब कॉट थीटा का वैल्यू हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब और इधर इधर ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16/16 आ जाएगा। मैंने इसको एलसीएम ले लिया तब। अब जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक मैं लिख देती हूँ, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। अब जो है ये कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9/16। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा आपका 3/4। ये आपका कॉट थीटा जो है वो आ गया। अब हमें कॉसेक थीटा भी पता है और कॉट थीटा भी पता है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख कर और इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कॉसेक का लेवल लिख देते हैं 5/4 1 प्लस कॉट थीटा 3/4। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 7/4। फिर यहाँ पे 5/4 इंटू 7/4, इसको ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/7। और यही जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/7। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमारा क्वेश्चन है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन लेट अस शो दैट √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। आपको ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ये सब रब हो गया है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है एलन गाइड, ये सब मैं फिर से ये लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे क्लियर लिखा रहता है तो आपको समझ में आता रहता है कि हमने क्या सॉल्व कर रहा है और किस चीज़ का दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज नंबर 23.3 है। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं क्या सॉल्व कर रही हूँ। आपको जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 और आपको सो डैट क्या करना है 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे आपका जो भी है ये साइन और कॉस का जो है वो तो रिलेशन है नहीं और ना फॉर्मूले में है, तो आपको एक ट्रायंगल की मदद से ही करना पड़ेगा। तो आप एक ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये आपका थीटा डिग्री हो गया। जब ये दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है। मीन्स ये अगर हम एंगल थीटा लिए हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो ये हो जाएगा। मीन्स जो है परपेंडिकुलर मतलब 3 जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है
और बेस मतलब 4 हमारा इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसको हम 3k ले लेते हैं और इसको 4k ले लेते हैं। तो अगर ये 3k है, ये 4k है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर हमें पता नहीं है, AB का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा 4k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर। AC का स्क्वायर ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर। तो AC हमारा क्या हो जाएगा 5k। तो यहाँ जो है हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो 5k जो है वो हमें मिल जाएगा, इसका 5k, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा फाइनली परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये हमारा यहाँ तक था, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब हम चलते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारा साइन जो है, हमारा साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब साइन थीटा हमें क्या आ जाएगा, तो 3k/5k, मतलब 3/5 जो है वो हमें साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जगह मैं ये वैल्यू रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा √1 - 3/5/1 + 3/5। इसको आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 5 √√3/3 - 3/5 और नीचे आएगा 5 + 3/5, ठीक है। ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √2/5 और ये हो जाएगा आपका 8/5, ठीक है। अब इसको आप शिफ्ट कर दो, मैं करते चल रही हूँ और अब करते चल रही हूँ। समझ में नहीं आएगा तो आप जो है वो पॉज कर के रोक के आप देखते रहना, ठीक है। ये हो जाएगा 2/5 × 8 × 5। इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा, ये 4 √1/4। अब ये जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका जो आपका दिया हुआ है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है, क्योंकि RHS में जो है इसका आंसर क्या है 1/2 और इसको जब हम सॉल्व कर दिए तो आंसर क्या आ गया, तो 1/2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 then let us determine the value of 8 sin theta plus 5 cos theta upon sin cube theta minus 2 cos cube theta plus 7 cos theta। ये आपको डिटरमाइन करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे भी कॉस और साइन में ही है, ये मीन्स सेक में तो है नहीं, तो इसी तरह से हमको वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके इसको जो है वो निकालना पड़ेगा। तो ये पहले का जो है वो हम तीसरा जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा। ये आपको वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम ये बना लेते हैं ABC और ये एंगल थीटा बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/1। ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस। ये हम एंगल थीटा लिए हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा।
इसको 1 के ले लो और आप इसको भी 1 के ले लो, ठीक है, क्योंकि वो आपका रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, और सॉरी रेसिप्रोकल में नहीं, अपॉन में दिया हुआ है, तो 1 के तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब आ गया बाई पाइथागोरस थ्योरम, हमें क्या मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पे AC का स्क्वायर हमें पता नहीं है, AB का स्क्वायर हमें 1K का स्क्वायर ले लेंगे और BC का हो जाएगा 1K का स्क्वायर। AC का स्क्वायर ये हो जाएगा 1K स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा 1K स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2K स्क्वायर, तो AC जो है वो हो जाएगा K√2 मतलब 2K √2K। ये हमारा ये मिल गया, ये हमें मिल गया इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हमें ये इसका हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब इसको मैं रफ कर देती हूँ। ये हमारा हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो हम जो है वो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। हमें अब tan की जो है वो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। हम वैल्यू लिख लेते हैं, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख के लिख लो। साइन हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है तो 1K है और हाइपोटेनस कितना है तो √2K है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, तो ये हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस कितना है तो 1K और हाइपोटेनस क्या है तो √2K। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब जो है ये कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 1/√2 और 1/√2, दोनों का वैल्यू हमें 1/√2 ही मिला है। तो इसको जो है वो हम क्या करते हैं, इसके जगह जो है वो वैल्यू की जगह रख लेते हैं 1/√2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, याद रहे। इसके बाद जो है ये हम वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाता है 8 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1/√2 का क्यूब प्लस 7 आपका इंटू 1/√2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8√2 प्लस 5√2। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको आप इंटू कर लो 1/√2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और बाकी ये √2 हो जाएगा, मीन्स 2√2। 2√2 इसका ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू इसका भी क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 7/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आंसर नहीं हो जाएगा, ये सॉल्व हुआ। इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 18 अब प्लस क्या हो जाता है 8 प्लस 5 हो जाएगा 13/√2 और ये जो है वो 1/2√2 माइनस 2√2 प्लस 7√2, ये हो गया। अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 13√2, इसका हम एलसीएम लेंगे ये सब में, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 13 2√2। ये हो जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा आपका 13 2√2। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 13√2 इंटू 13 इंटू 2√2। ये 13 कट जाएगा, √2 आपका कट जाएगा, बाकी आपका कितना बचेगा तो 2। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा जो 2 है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर हो जाएगा 2। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लोगे। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये हमारा 2 है, 2 का पहला। आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो कि आपका क्या दिया हुआ है। इसमें है लेट अस एक्सप्रेस cosec थीटा एंड tan थीटा इन द टर्म ऑफ cos थीटा। मीन्स आपको इसमें cosec थीटा को और tan थीटा को आपको किस फॉर्म में लिखना है, आपको sin थीटा के फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आइडेंटिटीज़ यूज़ होगा। आपको अगर आइडेंटिटीज़ नहीं याद होगा तो ये वाला आपको नहीं आएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ये टर्म वाइज लिखना है कि आपको कॉसेक को जो है वो, इसको आप इसका क्वेश्चन ये इसका मतलब ये समझना कि आपको कॉसेक को इस तरह से लिखना है कि इसकी जो वैल्यू आ जाए वो आपको साइन के फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप कॉसेक को, आपको क्या पता है कॉसेक जो होता है वो साइन थीटा होता है, मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल है वो साइन होता है। तो ये आंसर जो है इसका पहले का जो है हमने इसको चेंज किया है, तो ये हो जाएगा कॉसेक का हम किस फॉर्म में लिख लिए तो साइन के फॉर्म में। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। अब इसको tan थीटा को हमको कॉसेक के साइन के फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाते हैं साइन थीटा की वैल्यू। tan थीटा आप लिख दो, इसके जगह पे ये वैल्यू रख दो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो है वो tan थीटा को हम किस फॉर्म में लिख दिए, सॉरी यहाँ पे हमको क्या साइन के फॉर्म में लिखना है, मैं कॉस के फॉर्म में आपको बता दी। यहाँ पे सब जगह ये क्या हो जाएगा, कॉस को हम चेंज करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो यहाँ पे हम ये चेंज नहीं करेंगे, साइन थीटा तो वैसे ही रह जाएगा और कॉस के जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, tan को हम किस फॉर्म में लिख लिए तो साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो ये वाला जो है वो साइन के फॉर्म में लिख दिया और tan को भी हमने इसी फॉर्म में जो है वो लिख दिया। तो इस तरीके से आप कॉसेक को और tan को साइन थीटा के फॉर्म में जो है वो आपने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो किसका फॉर्म जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये दिया हुआ है कि लेट अस राइट कॉसेक थीटा एंड tan थीटा, ये किस फॉर्म में लिखना है आपको, कॉस के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। कॉसेक को और tan को आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब हम देख लेते हैं। आपका कॉसेक जो है वो और कॉसेक और कॉस का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप इस तरह से कर लोगे, कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाता है 1/sin थीटा, यही ना होता है
1/sin थीटा हो जाता है cosec थीटा। अगेन वही वाला फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉसेक थीटा वो हो जाएगा, साइन के जगह आप ये वैल्यू रख दो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है वो आप साइन की जगह आप रख दो। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आप टैन को, कॉसेक को आपने साइन कॉस के फॉर्म में लिख दिया, कॉसेक को आप कॉस के फॉर्म में लिख दिए, अब टैन को आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे होगा, आपको पता है कि टैन थीटा क्या हो जाता है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको कॉस थीटा तो यहाँ है लेकिन आपको साइन को किस फॉर्म में लिखना है, तो इसको जो है वो चेंज करके आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है। साइन थीटा को आपने चेंज किया था तो ये क्या आ गया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसके जगह टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप टैन थीटा को 1 माइनस, अब ये टैन थीटा जो है वो कॉस के फॉर्म में हो गया, और ये कॉसेक थीटा जो है वो भी आपका कॉसेक थीटा वो भी आपके कॉस के फॉर्म में आ गया, टैन थीटा जो है ये भी आपका कॉस के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से आपका कॉसेक थीटा और टैन थीटा जो है वो कॉस के फॉर्म में आ गया, और ये आपका सेकंड का जो है वो आंसर जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पहला सॉल्व करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का क्या बोला जा रहा है हमको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन है आपका कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो है वो है 2, तो आप फाइंड करो कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, आपको ये फॉर्मूला पता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ मैं बोली थी, सेकेंड आइडेंटिटीज़ था जो मैं बोली थी आप लोगों को याद करने के लिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा करोगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, जिसमें ए जो है ये है और बी जो है वो ये है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी, और ये हो जाता है ए माइनस बी, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको जो है वो हम इस टाइप से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और हो जाएगा ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये 1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो ये 2 थी, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और माइनस टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो पहला का आंसर आपको क्या मिल गया कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, और ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, आपको ये बड़ा फार्मूला अलजेब्रा का याद होना चाहिए, तभी इसका जो है वो आंसर आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला का आंसर जो है वो निकाल लोगे। दूसरा देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √2 - 1, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ कि आपको क्या दिया गया है। ये सेकंड है आपका, पहला आपने सॉल्व कर लिया, ये सेकंड है आपका। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई √2 - 1। आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से आप शिफ्ट कर दो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम वही वाला फॉर्मूला निकाल दोगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ से जब ये फॉर्मूला आप निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे जब आप देखोगे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू ये है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये जो है वो इसकी वैल्यू पुटा कर दो आप √2 - 1। सॉरी, ये पूरा में नहीं लगा हुआ है, बस 2 में लगा हुआ है -1। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 - 1। ठीक है, ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है ये आंसर को रेशनलाइज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बाई रेशनलाइजिंग वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से √2 + 1, √2 - 1 और √2 + 1। ठीक है, यहाँ से मिल गया √2 + 1 और ये सेम वही वाला √2 - 1 √2 + 1, यही वाला फॉर्मूला जो है वो आप लिख दोगे, इसका अपोजिट a + b और a - b। ये हमारा क्या हो जाता है √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा रब करके। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो ये हो जाएगा √2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 1। यहाँ से √2 + 1/1 इज इक्वल्स टू √2 + 1 और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका √2 + 1। ये हो जाएगा 3 का सेकंड का आंसर √2 + 1। ठीक है।